चैप्टर 19। अब आगे। निवान जैसे ही मेंशन में आता है वीनू उसका पास जा उसे बाजू से पकड़कर बोली, आपने विवान से बात की? क्या कहा उसने? वो मेरी निमी को वापस लाएगा ना? निवान की खामोशी देख वीनू उसकी बाजू को पकड़ झंझोड़ते हुए बोली, निवान मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, कुछ तो कहिए। निवान वीनू को गले लगा भारी दर्द भरी आवाज में बोला, कुछ नहीं बोला, जिसका मतलब साफ है वो निमी को वापस नहीं लाएगा। बस इतना ही सुनना था कि वीनू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो निवान की पकड़ से छूटकर बाहर जा अपनी कार में बैठ चली जाती है। वीनू के पीछे निवान भी। वीनू कपूर इंडस्ट्रीज के बाहर अपनी कार रोकती है, जहां वो रिसेप्शन पर जा गुस्से से बोली, कहा है वो विवान कपूर? रिसेप्शनिस्ट पोलाइटली बोली, मैम प्लीज शांति से बात कीजिए, आपके पास अपॉइंटमेंट है। वीनू एक गहरी सांस भर बोली, बस मुझे बताओ कहाँ है वो, बाकी मैं खुद देख लूंगी। तभी पीछे से निवान आ जाता है। निवान वीनू से बोला, वीनू ये कंपनी है, हम सब घर पर भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरी बहन मुझे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली गई है और आप चाहते हैं मैं घर पर डिस्कस करूं, और यह सब आपके भाई के कारण हो रहा है, तो मैं उससे पूछकर रहूंगी उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसे डाइवोर्स ही लेना था तो शादी से पहले मुंह से बोल नहीं सकता था, लेकिन हाँ उसके पास हाथ थे डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। निवान वीनू को समझाते हुए बोला, वीनू ये कंपनी है, हम घर पर भी डिस्कस कर सकते हैं। वीनू विवान को गुस्से से घूरते हुए बोली, नहीं जो होगा यही होगा, घर पर नहीं। रियली आपको लगता है आपका भाई घर पर आएगा? हरकतें ऐसी है उसकी घर आने लायक। बस मुझे बताया आपका भाई कहाँ है? इतना बोलकर वह रिसेप्शनिस्ट की ओर फिर से देखती है। रिसेप्शनिस्ट एक बार निवान की ओर देखते हैं, निवान उसे बताने का इशारा करता है तो रिसेप्शनिस्ट बोली, विवान सर मीटिंग रूम में है। वीनू मीटिंग रूम की ओर निकल पड़ती है। वीनू न आव देखती है न ताव, जोर से मीटिंग रूम के दरवाजे को पटकते हुए खोलती है। मीटिंग रूम में बस एक डीम लाइट ऑन थी और स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन चल रही थी। दोनों रूम के अंदर घुसते ही जोर से चिल्लाती है, विवान कपूर क्या समझते हो तुम खुद को? तभी वहां लाइट्स ऑन हो जाती है। विवान के साथ काफी सारे लोग को देखना वीनू निवान की ओर गुस्से से गरजते हुए बोलती है, सबके सामने बात करोगे या अकेले में? विवान अपनी जगह से उठ मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। विवान की जगह राहुल बाकी सबसे माफी मांगते हुए बोला, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम मीटिंग मिलकर कंटिन्यू करेंगे। विवान वीनू को लेकर अपनी केबिन में जाता है और केबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर वीनू की ओर पलटकर बोला, वह फैसला मेरे अकेले का नहीं था, तुम्हारी बहन भी उसमें शामिल थी। वह ऑस्ट्रेलिया क्यों गई उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, वह मीटिंग के लिए गई है, वापस आ जाएगी। वीनू गुस्से से विवान की कॉलर को पकड़ उसे झंझोड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है वह मीटिंग करने ऑस्ट्रेलिया गई है या नहीं? मीटिंग के लिए वह कभी अकेली नहीं जाती, मैं उसके साथ जाती हूँ। और ऐसी कौन सी मीटिंग हो गई जिसके बारे में कंपनी में किसी को नहीं पता? वो ऋषि राजवंश, मैंने तो उसे अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। तुम कह रहे हो वह मीटिंग करके वापस आ जाएगी? वह वापस आने के लिए नहीं गई है। अगर मेरी बहन 10 दिन में वापस नहीं आई तो विवान कपूर, तुम जानते हो ओबरॉयस कपूर इंडस्ट्री में कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सब से हाथ पीछे ले लूंगी। और याद रखना भले इसमें ओबरॉयस का नुकसान हो, मुझे सड़क पर आना पड़ जाए, लेकिन कपूरस को तो मैं शांति से जीने नहीं दूंगी। इतना बोल विवान की कॉलर छोड़ आगे बोली, याद रखना मैं निम्मी नहीं हूँ, विनुषी ओबरॉय हूँ जो अपने गुस्से के आगे किसी की नहीं सुनती। इस वक्त मुझे तुम पर इतना गुस्सा है ना कि अगर मैं तुम्हें जान से भी मार दूं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। इतना बोलकर उसके केबिन से चली जाती है। वीनू के जाते ही विवान अपनी मुठिया कस लेता है। कहीं ना कहीं गुस्सा तो उसे भी आ रहा था, पर उसे नहीं पता था कि निमी सिर्फ उसके डाइवोर्स के कारण छोड़कर सबसे दूर गई थी। ऑस्ट्रेलिया इतनी दूर चली जाएगी उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन इन सब से तो सभी बेखबर है। एक्चुअली हमारी निमी कहाँ है? थर्ड आई के सीक्रेट प्लेस पर। निवान विवान की केबिन के बाहर वीनू का वेट कर रहा था। जैसे ही वीनू बाहर आती है निवान उसके पास जाकर बोलता है, वीनू प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल करो, हमें निमी का पता लगाना चाहिए कि वह ऑस्ट्रेलिया सही से पहुंच गई या नहीं। तुम निमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करो, जैसे ही उससे कोई कांटेक्ट होता है हम उसके बाद उससे पूछेंगे आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वीनू बोली, तुम्हारे भाई के कारण क्या? क्योंकि वह किसी और से प्यार करता है, समझे? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अब वो अपने प्यार के साथ खुशी खुशी जीना चाहता है। इतना बोलकर वीनू निवान के साइड से होकर चली जाती है। निवान ये सुनकर हैरान था कि विवान किसी और से प्यार करता है। निवान विवान के केबिन में जाता है। विवान इस समय विंडो के बाहर शून्य में देख रहा था और उसके माथे की नसें भर आई थी, जो उसके गुस्से को साफ साफ जाहिर कर रही थी, जिसे वह किसी पर उतार भी नहीं सकता था सिवाय अपने केबिन के सामान पर, जो उसने बिखरे कर जो पूरी तरह से बिखरा पड़ा था।
निवान विवान के पास जा उसके कंधे पर हाथ रख कुछ कहने को होता है कि उससे पहले ही विवान निवान को टाइटली हग कर लेता है। भले ही जो भी हो सब उसे ही गलत समझ रहे थे। माना कि कहीं ना कहीं उसकी गलती थी और कहीं गलतफहमियां, लेकिन कहीं ना कहीं विवान को भी एक मोरल सपोर्ट की जरूरत थी जो उसका भाई उसका सपोर्ट था। निवान भी विवान को कसकर पलट कर हक करते हुए उसकी पीठ रब करते हुए बोला, विवान आखिर तुम्हें डाइवोर्स क्यों दिया है? निमी को कोई तो वजह होगी, तुम किसी और से प्यार करते हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भी तो कॉलेज टाइम से निमी को पसंद करते हो ना? भले ही तुम दिखाओ ना, मैं जानता हूँ कि तुम निमी को पसंद करते हो, तो कोई और लड़की तुम दोनों के बीच में कैसे आ गई? विवान पीछे हो एक गहरी सांस ले निवान को सब कुछ बता देता है जो भी उस रात उसके और उसे लड़की के बीच में हुआ था, जिसे वह माया समझ रहा था जबकि वह माया नहीं निमी थी। तो मेरी लिसनर्स को पता है और हाँ वीनू को भी पता है। निवान विवान को समझाते हुए बोला, तुम उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब कैसे शादी हो सकता है? शादी में प्यार ही ना हो, बस इसलिए ऐसी शादी क्योंकि वन नाइट स्टैंड हो गया था। एक वन नाइट स्टैंड के लिए तुम अपने प्यार को ठुकरा रहे हो। तुम छोटे हो, सलाह के तौर पर कह रहा हूँ, अपने दिल की सुनो। उस लड़की को तुम पैसे देकर या उसकी लाइफ टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, उसके करियर को लेकर, उसकी जॉब को लेकर किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का मतलब यह नहीं है कि तुम शादी कर लो और अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करो। तुम्हें गुस्सा कब आता है? तुम नॉर्मल कब रहते हो? उसे तुमसे ज्यादा, मुझसे ज्यादा उसे पता है तुम्हारे बारे में। एक बार फिर सोचना। और क्या तुम्हें भी यकीन है वह लड़की नहीं थी? तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि वह लड़की सच बोल रही है? झूठ भी तो हो सकता है। एक बार तुम खुद याद करने की कोशिश करो कि सच में क्या वही लड़की तुम्हारे साथ थी। अगर वो वही थी तो वह इतने दिनों से कहाँ छुप कर बैठे थे और अब अचानक आखिर तुम्हारे सामने क्यों आ गई? कहाँ थी वह पिछले 1 महीने से? तुम याद करने की कोशिश करोगे कि क्या सच में वही लड़की तुम्हारे साथ थी या कोई और, या कुछ हिस्सा है जो हमसे छुपा है? विवान एक गहरी सांस ले निवान से बोला, भाई आज मैं घर नहीं आऊंगा। मॉम डैड का और वीनू का ख्याल रखना। वो जब तक निमी से बात नहीं करेगी तब तक उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। ये हम सब जानते हैं। इतना क्या? विवान अपने केबिन से चला जाता है।